आधी रात में टावर 5B की छत पर फंसा रॉबिन जोर से चिल्लाया और जमीन पर बैठ गया। वो अपना फोन टटोलने की कोशिश करने लगा। उसकी हिम्मत ना हुई कि वो फिर पलट कर देखे जो उसने अभी बस एक झलक देखा था। तभी उसका हाथ फोन से टकराया। रॉबिन तुरंत पलटा और फोन की टॉर्च ऊपर की तो उसे हंसी आ गई। उसकी हंसी में एक खोखलापन था। वो जिस चीज से डरा था वो असल में एक कपड़ा था जो बड़े से सोलार पैनल के ऊपर बंधा हुआ था। तेज हवा की वजह से वो ऐसे उड़ रहा था कि एक डरा हुआ आदमी उसे आसानी से कोई भूत समझ लेता। दस साला एक कपड़े से डर गया। रॉबिन ने कुछ देर छत पर ही रुकने का फैसला किया। उसने पॉकेट्स टटोली तो उसे एक टूटी हुई सिगरेट और लाइटर मिले। टेंशन शांत करने के लिए उसने सिगरेट जलाई। शरीर में धुआं जाते ही उसने खुद से सवाल किया, मैं क्यों डर के भाग रहा हूं? कॉल तो उस साली कमला ने किया था ना, फिर मैं क्यों? लेकिन मैडम को क्या जवाब दूंगा कि मैंने कमला को फोन क्यों किया? अचानक उसे फिर फील हुआ कि छत पर कोई है। उसने फिर पलटकर उस कपड़े की ओर देखा। हवा तेज चल रही थी। बंधा हुआ कपड़ा पूरे जोर शोर से हिल रहा था। रॉबिन भी अपनी जगह से हिला नहीं था। दम घोंटने वाले सन्नाटे में अचानक उसका मोबाइल बजा और वो चौंक गया। लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर कमला बाई का नाम देख उसे थोड़ी तसल्ली हुई। कहां है तू साली चुड़ैल? यहां फट रही है मेरी। मर मत। तू एक काम कर, बाजू वाले टावर की छत पर कूद, वहां उसकी लिफ्ट पकड़ और नीचे आ और मेरे को सर्वेंट क्वार्टर के बाजू में मिल। मेरे को स्पाइडरमैन समझी है क्या तू? मैं छत से कूदूंगा अभी? तो क्या सारी रात छत पे टंगा रहेगा? ऐसे तो मैं कितने दिन मैडम से छुपूंगा? अपने घर जाना ही छोड़ दूंगा क्या? परसों मेरी वाइफ आएगी वापस, तब तो अना। तो परसों तक मैडम से दूर रह बस, उसके बाद मैं कर लेगी मैनेज। अभी तू स्पाइडरमैन बनेगा या बैटमैन? रॉबिन ने गुस्से में फोन काट दिया। साली 2 कौड़ी की बाई मुफ्त की रांड मेरे को ऑर्डर देती है कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं। थू। रॉबिन हिम्मत करके बाजू वाले टावर की छत पर कूदा। फिर सीढ़ियां ढूंढता हुआ 28th फ्लोर पर पहुंचा। उसने जैसे ही लिफ्ट का बटन दबाया लाइट्स फ्लिकर करने लगी। रॉबिन घबराया। उसने जैसे ही वो टावर नंबर देखा कि ये टावर 5A का 28th फ्लोर है, वो पैनिक हो गया और बार बार लिफ्ट का बटन दबाने लगा। लिफ्ट ऊपर आनी शुरू हुई और लाइट चली गई। पूरे फ्लोर पर घुप अंधेरा हो गया। ओ मदर मैरी एंड जोसेफ, कौन है? कौन है? दूर रह, बता रहा हूं मैं, दूर रह। सिक्योरिटी। अचानक लाइट आई और लाइट के आते ही लिफ्ट का दरवाजा खुला। रॉबिन मुस्कुराया। वो झट से लिफ्ट में घुसा और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। उसने एक गहरी सांस ली। तभी 2 मजबूत हाथों ने उसे खींच लिया और जैसे ही उसकी गर्दन पर काटा पूरी लिफ्ट में खून फैल गया। रॉबिन चीख भी ना पाया। शेखर सोसाइटी में सुबह 6:30 बजे टावर 5A के सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही लिफ्ट खोली वो जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुन आसपास के गार्ड्स भी आ गए। लिफ्ट में चारों तरफ खून के निशान सूख चुके थे। इंस्पेक्टर रहाणे सुबह 7 बजे ही अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन उससे भी पहले वहां मीडिया पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर रहाणे ने मीडिया को किसी भी तरह की न्यूज अपडेट देने से इनकार कर दिया, तो मीडिया वालों ने खुद एक ब्रेकिंग न्यूज बना ली। ब्रेकिंग न्यूज! शेखर सोसाइटी के चेयरमैन की बुरी तरह खाई हुई लाश अभी तक फैमिली को मिली भी नहीं है कि सोसाइटी में एक और मर्डर हो गया है। क्या ये उसी तांत्रिक का काम है जिसे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है? पर तांत्रिक तो लॉकअप में बंद है, फिर यहाँ मर्डर कैसे हुआ? कहीं ये अफवाह सच तो नहीं कि असल में खून करने वाला कोई नरभक्षी राक्षस है? सुबह 7:30 बजे शेखर सोसाइटी में इंस्पेक्टर रहाणे अपनी फॉरेंसिक टीम को काम करता छोड़
सीधा सोसाइटी ऑफिस पहुंचा। वहां उसे बॉस चेयर पर आधी लेटी आधी उठी सौंदर्या मिली। दरवाजा खुला था, फिर भी रहाणे नॉक करने लगा। मिसेस मित्तल, आपको देखकर तो लगता है कि आप पूरी रात इधर ही थे। ऐसे तो आपका तबीयत बिगड़ जाएगा। सौंदर्या की आंखें रो रो के लाल हो चुकी थीं। अब उसके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। इंस्पेक्टर, तुम्हें पता है, बचपन में जब मैं बीच पर जाती थी तो रेत पर सबसे पहले घर बनाती थी। मैं बाबा को बोलती थी कि मुझे एक घर नहीं 100 घर बनाने हैं, ताकि सब वहां रह सके। और देखो, बाबा ने सिर्फ मेरे लिए इतनी बड़ी सोसाइटी खड़ी कर दी, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आप शांत हो जाओ पहले। ये लीजिए, आप पानी पियो। मुंबई में कौन सा बिल्डर इतनी पॉश सोसाइटी के अंदर ही क्लीनर्स और स्वीपर्स के लिए घर बनाता है? कौन सा बिल्डर ग्रेजुएट स्टाफ रखता है? क्या बोला आपने? इधर का सारा स्टाफ ग्रेजुएट है? सिक्योरिटी गार्ड्स भी? सिक्योरिटी गार्ड्स, जिम और स्विमिंग ट्रेनर्स, गार्डनर्स एंड इवन क्लीनर्स, स्वीपर्स आर एटलीस्ट ग्रेजुएट्स। ये तो पहली बार सुना है। अगर आप परमिट करते तो मैं एक दो और छोटा मोटा सवाल करना चाहता हूं। ओनली इफ यू फील कंफर्टेबल। सौंदर्या ने जवाब में बस सिर हिलाया। आपने फर्स्ट इंप्रेशन में बताया था कि आपका फादर मिस्टर शेखर मुंडे का बहुत लोगों से राडा था। आई मीन, दुश्मनी था उनके कॉम्पिटिटर से, राइट? पर ये सब तो बाहर का लोग हुआ। क्या सोसाइटी वाला भी कोई था जो कि उन्हें लाइक ना करता हो? इम्पॉसिबल। सब उन्हें बहुत मानते थे, सब उनसे प्यार करते थे। स्टाफ को तो वो इतने अच्छे से ट्रीट करते थे। अब उनकी एब्सेंस में वो पॉल जो सेक्रेटरी था आपका, वो ही सोसाइटी मैनेज करता था, है ना? पर इधर तो उसका भी दी एंड हो गया। अब ऐसे में नेक्स्ट इन कमांड कौन होगा? मिलिंद आप्टे, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, फ्लैट नंबर 202, टावर 5A। मिलिंद आप्टे 40 साल का फिट फाइन स्मार्ट आदमी था। इंस्पेक्टर रहाणे ने जब उसे बुलाया तो वो तुरंत आया। मिस्टर आप्टे, अभी मेरे हवलदार ने बताया कि जब वो तुमको घर बुलाने को गया तो तुम उधर था ही नहीं। तुम तो क्राइम सीन के पास भटक रहा था, है ना? काय को भटक रहा था? ऐसा इसलिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी सोसाइटी में इतनी बड़ी घटना घटी है कि रेजिडेंट्स पैनिक हो रहे हैं। मुझे जैसे ही इस हादसे की खबर मिली, मैं तुरंत लोगों को काम डाउन करने के लिए पहुंच गया। वेरी गुड। मगर हादसे तो इस सोसाइटी में रोज ही होते रहते हैं, है ना? तुम कल और परसों किधर था, ये बता मेरे को। एज आई सेड इंस्पेक्टर, मैं कल उस तांत्रिक के अरेस्ट होते ही सोसाइटी मेंबर्स के बीच था। सोसाइटी के किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के होने से रूमर्स को हवा नहीं मिलती। सौंदर्या उसकी बातों से तुरंत इंप्रेस हुई। राजेश रहाणे भी खुश हुए बिना नहीं रह सका। क्या बात है। अगर तुम पूरा टाइम उधर ही थे तो पुलिस के सामने क्यों नहीं आए? हाँ, इंटेंशनली छुपने का कोई इरादा तो नहीं था इंस्पेक्टर। हाँ, तब जवाब देने के लिए सेक्रेटरी रॉबिन पॉल मौजूद थे और अब तो मैडम अवेलेबल हैं ही। ऊपर से मुझे किसी ने बुलाया नहीं तो मैं खुद अपना इंट्रो क्यों देता। क्या बात है मिस्टर आप्टे, वाह, तुम बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन लगे मेरे को। अच्छा, एक बात बताओ, ये तांत्रिक को सोसाइटी में किसने बुलाया था? अब तक कॉन्फिडेंट दिखता मिलिंद आप्टे अचानक हुए इस सवाल से हड़बड़ा गया। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? कोई भी हो सकता है। आप तांत्रिक की कॉल डिटेल्स चेक कीजिए। इंस्पेक्टर रहाणे दिखावे के लिए हंसा। पुलिस को अपना काम सिखाने के लिए थैंक यू मिस्टर आप्टे। तुम होशियार दिखता ही नहीं, होशियार है भी। गुड। आई डिडंट मीन दैट इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी। इसके पहले कि इंस्पेक्टर कुछ और बोलता, उसका फोन बोल पड़ा। यस, ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैडम,
आप बॉडी क्लेम कर सकती हैं। पोस्टमार्टम हो चुका है। सौंदर्या तुरंत अपनी चेयर से उठी। क्या पता चला पोस्टमार्टम से? अभी बस पोस्टमार्टम हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शाम तक रिपोर्ट मिल जाए। सुबह 8 बजे शेखर सोसाइटी के सर्वेंट क्वार्टर में बैठी खावला को भी रॉबिन के मर्डर की खबर मिल गई थी, पर आज वो अपने रूम में ही बैठी रही। ना वो काम करने के लिए गई और ना ही उसने किसी से बात करने की कोशिश की। वो टीवी पर न्यूज देखने लगी। ब्रेकिंग न्यूज! शेखर सोसाइटी के मर्डर केस में एक और ट्विस्ट। जल्दबाजी में तांत्रिक को पकड़कर पुलिस अपना काम खत्म करना चाहती थी, पर सोसाइटी में हुआ एक और मर्डर। पुलिस की लापरवाही को दर्शाने के साथ साथ तांत्रिक बाबा को निर्दोष भी साबित करता है। ऐसा लगता है कि तांत्रिक को आसानी से जमानत मिल जाएगी। खावला ने टीवी बंद कर दिया। तभी उसकी बेटी मरियम स्कूल यूनिफॉर्म पहने भागती हुई उसके पास आई। अम्मी चल, सारे परमानेंट स्टाफ को इंस्पेक्टर ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। खावला अचानक ऐसे ऑर्डर को सुन घबरा गई, फिर हिम्मती होने का दिखावा करती बोली, तू इतनी सी बात के लिए स्कूल छोड़ आई? देख क्या हालत हो रही है तेरी, पसीने पसीने। रुक, पानी देती हूँ। मैं स्कूल जा रही थी, तभी पता चला कि सभी को बुलाया है। तू इतना घबराया मत कर, शांत हो जा। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। सुबह के 8:30 बजे खावला शेखर सोसाइटी के ऑफिस पहुंची। वहां उसके आगे 15 और वर्कर्स लाइन में खड़े हुए थे। इंस्पेक्टर एक एक करके सबको अंदर बुला रहा था। अपना नंबर आते आते खावला के माथे से पसीना निकलने लगा। अपनी बारी आने पर वो डरते डरते कैबिन में घुसी। उसने इंस्पेक्टर को इशारे से सलाम किया। इंस्पेक्टर उस वक्त सोसाइटी में वर्कर्स की फाइल्स पढ़ रहा था। खवाला, खौला, कमला। ओए, तेरा सही नाम क्या है रे? जी, नाम तो खावला ही है, खावला, लेकिन इधर सोसाइटी में सब कमला कमला ही बुलाते हैं। वाह, कोई मतलब भी है इस नाम का? यह काली पीली जुबान टेढ़ी करने के लिए रखा हुआ है। हाँ साहब, मेरी अम्मी मेरे को बताती थी, खावला बिंतल अजवर यानी अजवर की बेटी खावला 7वीं सेंचुरी में अरब की वन एंड ओनली फाइटर थी। बोले तो बेस्ट वॉरियर थी साहब। उसी के नाम पे मेरा नाम रखा गया था। तो तू भी वॉरियर है? नहीं साहब, मैं तो सिंपल काम करने वाली है। तेरे बायोडेटा में लिखा है कि तू ग्रेजुएट है, पर तेरी फाइल में अच्छा तू ये बता, कहाँ से ग्रेजुएशन की है तूने? कितना मार्क्स आया था तेरा? खावला 2 सेकंड तक इंस्पेक्टर की ओर देखती रही, फिर अचानक रो दी। उसको रोता देखकर इंस्पेक्टर हड़बड़ा गया। अरे रोती क्यों है? ओए हवलदार, जल्दी पानी लेकर आ। साहब, मैं क्या बताऊं, मैं इधर आई तो मेरे को क्या मालूम था कि इधर बिना पढ़ाई के वो तो शेखर साहब थे। ये खाला, कमला, जो भी है तेरा नाम, ऐसे इंस्टॉलमेंट में नहीं, मेरे को स्टार्टिंग से बता, ठीक है? बता चल। शेखर साहब देवता पुरुष थे, अल्लाह के नेक बंदे थे वो। खावला और जोर से रोने लगी। इंस्पेक्टर रहाणे ने देखा, लाइन पर उसका एसएचओ धीरज रस्तोगी था। राजेश, अभी तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच। हमारे एक हवलदार का मर्डर हो गया है। राजेश के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई।